आज हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी डगमगाती ज़िंदगी को आगे की ओर ले जाएगा। हम जानेंगे कि हमारी ऊर्जा को कौन चुराता है और हमें किससे सलाह लेनी है या नहीं लेनी है। अपनी परिस्थिति के लिए किसे जिम्मेदार बनाना है या नहीं बनाना है। किस चीज़ के लिए हमें हाँ करनी है और ना करनी है और हमें अपनी तुलना कैसे करनी है। टॉपिक नंबर 1, ऊर्जा चुराने वाले पिशाच से बचें। कुछ लोग से आप मिलकर ऊर्जावान महसूस करते हैं तो कुछ लोग से मिलकर आप जो है भावुक होना सीख लेते हैं। तो दोस्तों यही ऊर्जा का महत्व है। लेकिन कुछ लोग आपके अंदर की ऊर्जा को कम कर देते हैं और आपसे सकारात्मकता और फोकस छीन लेते हैं। तो जैसे में हमें एक उदाहरण बताते हैं दोस्तों, जैसे आपका कोई पुराना दोस्त है, वह आपको जब खोजता है, जब आपकी ज़रूरत होती है तो आपको खोजता है और जब आपकी ज़रूरत होती है तो वो मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, वो अपना काम बना लेता है और आपकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। उसमें बहुत सारा ऐसा भी दोस्त है जो आपकी खिंचाई कर देता है। आप जैसा सलाह चाहते हैं किसी से वो आपको नहीं दे पाता है। तो इस तरह से आपका ऊर्जा ख़त्म होता है दोस्तों। तो आप अपने ऊर्जा को बताइए, जो आपका ऊर्जा ख़त्म करता है वैसे लोगों से आप दूर हो जाइए। आप ऐसे लोग से का साथ रहिए जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता हो, आपको हमेशा इंस्पायर करता हो। वैसे लोगों के साथ रहिए। अपने दोस्त की सर्किल में उसी तरह के लोगों को रखिए। टॉपिक नंबर 2, वैसे लोगों से सलाह न लें जो मुकाम हासिल न किया हो। जीवन में फैसले आप उन लोगों से क्यों लेते हैं जो जीवन में वह काम किया ही नहीं हो। तो उस काम के लिए आप जो लेंगे सलाह, तो आपको कैसे सफल होंगे। आप कभी कभी बड़े फैसले लेने के लिए माता पिता या रिश्तेदार या दोस्त के पास जाते हैं, लेकिन वे खुद उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो आप वो सलाह ले के क्या कीजिएगा, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही बताएंगे कि कितना तक वो जानते हैं वही बताएंगे आपको। तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसी के एवरेज आएगा। तो आप जो मुकाम हासिल कर लिए हैं उससे सलाह लीजिए। एक अच्छी सी लाइन है, जिन लोगों ने कभी उड़ान नहीं भरी वो आपको सिर्फ पैदल ही चलना सिखाएंगे। सलाह उन लोगों से लेनी चाहिए जो मेहनत करके मुकाम हासिल किया है। सिर्फ किताब पढ़ने वाले लोगों से नहीं लेना चाहिए। खाली किताब पढ़ के और किताबी नॉलेज झाड़ रहे हैं तो वैसे लोगों से सलाह नहीं लेना चाहिए। जो जीवन में मेहनत किया है और परिस्थितियों से लड़ा है उनसे सलाह लेना चाहिए, और वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे। हर सलाह लेना ज़रूरी नहीं होता है। पहले सोचें कि मैं जैसा रिजल्ट चाहता हूँ वैसा वो उस इंसान ने रिजल्ट लाया है कि नहीं। अगर वो इंसान हाँ कहता है कि हम वैसा रिजल्ट लाए हैं तो उससे सलाह लें, अन्यथा नहीं लें। टॉपिक 3, अपनी स्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेवार न बनाएं। ब्लेम करना आसान होता है। जब भी आप किसी को दूसरे को जिम्मेवार बनाते हैं तो अपनी खुद शक्ति जो है दूसरे को दे रहे होते हैं। जब तक पावर दूसरे के हाथ में होगी आप में सुधार मुश्किल है। आप अपने टाइम को ठीक नहीं करते, उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप किस तरह से किसी को ब्लेम कर देते हैं। तो आपको ब्लेम करने से पहले अच्छा तरह से सोचना चाहिए। एक आंतरिक सोच वाला उद्यमी कहता है कि मुझे मार्केट स्ट्रेटजी सुधारनी चाहिए, जबकि बाहरी सोच वाला उद्यमी कहता है कि मार्केट ही खराब चल रहा है। तो बताइए इन दोनों में क्या अंतर है। और इसी अंतर के कारण जो है आप ब्लेम करते हैं और खुद को पीछे रहते हैं। एक रिसर्च में स्टीफन कोवी कहते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों के परिणाम नहीं बल्कि आप अपने निर्णयों के परिणाम हैं। टॉपिक 4, हर चीज़ के लिए हाँ मत कहो, ना कहना भी सीखो। जब आप हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं तो आपके अंदर जो सपना छिपा है उसके लिए आपके पास समय ही नहीं बच पाता है। काहे कि बहुत सारे कार्य आ जाते हैं जिसके लिए आप हाँ बोले हैं, तो आपके पास समय कहाँ से बचेगा। जैसे आपको किसी एक काम से कम इनकम आ रहा है तो आपको कोई दोस्त कहा एक और पकड़ लो, उसको भी पकड़ लिए, फिर तीसरा काम पकड़ लिए, फिर चौथा काम पकड़ लिए। इस तरह से करते करते आपके पास एक पल का भी टाइम नहीं रहता है। जब आप बहुत से काम करते हैं तो आप उसी में फंसते चले जाते हैं। जितना काम बढ़ाते हैं आप उतना फंसते चले जाते हैं और आपको असली जो सपना है उसके लिए आपके पास समय ही नहीं बचता है। स्टीव जॉब्स का कहना है कि प्रत्येक हाँ किसी एक चीज़ के लिए अनगिनत दूसरे चीज़ के लिए ना होता है। यानी आप जिसके लिए हाँ बोल दिए हैं वो चीज़ हाँ है और उसके हाँ के लिए आपको बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे ना करना पड़ेगा, इसीलिए वो ये वाक्य बोले हैं। टॉपिक 5, अपनी तुलना किसी के साथ ना करें। आप दूसरों की सफलता देख देख कर हमेशा बोलते हैं कि मैं इतना पीछे क्यों हूँ, मेरे साथ सब स्लो चल रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ। ऐसा करने से आपके अंदर का विश्वास और खुशियाँ ख़त्म हो जाती है। थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं, तुलना खुशियों का चोर होता है। आप जिससे अपनी तुलना कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड, स्ट्रगल, टाइमिंग सब अलग होता है। उन्होंने अपने जीवन में जो झेला है आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं।
जैसे पड़ोसी ने एक नई कार खरीदी तो आपका मन हुआ कि मेरे पास भी एक कार होता, लेकिन क्या आपको मालूम है सच्चाई तो ये है कि वो कार EMI की है और वो कर्ज के बोझ में टेंशन में पड़ा हुआ है और आप बिना कर्ज के आराम से जिए जा रहे हैं। इस समस्या का यही हल है कि आप अपना वैल्यू को समझिए। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है और आप जो चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। अंत में यही कहेंगे, आपकी ज़िंदगी एक यूनिक कहानी है, इसे दूसरे से माप करके ख़राब न करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।